नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनेर में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि कुछ नए चैनल्स रातों रात कैसे हिट हो जाते हैं और कुछ बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं? आज हम द 2026 यूट्यूब ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। और सच मानिए, ये जानकर हैरानी होती है कि एक सही तरीके से स्ट्रक्चर किया गया चैनल जहां महीने में सिर्फ 4 वीडियोस अपलोड हो, वो इतने व्यूज ला सकता है कि उसकी कमाई एक आम सरकारी नौकरी से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। तो चलिए बिना देरी किए गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि 0 व्यूज से एक वायरल सेटअप तक का सफर आखिर कैसे तय किया जाता है। अब यहां दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ वो इमेच्योर क्रिएटर्स हैं जो बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 0 व्यूज मिलते हैं और वो एक फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैप में फंसकर रह जाते हैं। और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल चैनल सेटअप जो इतनी बारीकी से तैयार किया जाता है कि वो एल्गोरिदम को विजिबिलिटी देने के लिए मजबूर ही कर देता है। मतलब सारा खेल इस बात का है कि शुरुआत कैसे की जा रही है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? वो है इंप्रेशन। इंप्रेशन का सिंपल सा मतलब है जब एल्गोरिदम किसी वीडियो को उठाकर सीधे दर्शकों के सामने रख देता है ताकि वो उस पर क्लिक करें और उसे देखें। अगर चैनल की बैकएंड सेटिंग्स में गड़बड़ है ना, तो प्लेटफॉर्म इंप्रेशन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। और जाहिर है, जब वीडियो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, तो कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका कोई फायदा नहीं। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। शुरुआत होगी द 0 व्यूज ट्रैप से, फिर फाउंडेशन बनाना सीखेंगे, उसके बाद सीक्रेट वायरल सेटिंग्स को समझेंगे, एडवांस्ड फीचर्स को अनलॉक करेंगे और आखिर में इस पूरी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कवर किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द 0 व्यूज ट्रैप। देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम हमेशा उन वीडियोस को ज्यादा पुश करता है जो पहले से जमे हुए हैं। ऐसे में अगर किसी नए क्रिएटर का बैकएंड सेटअप ही गलत है, तो वो सीधे एक 0 व्यू लूप में फंस जाता है। लोग अक्सर गलत सलाह मानकर जल्दबाजी में चैनल बनाते हैं और सबसे जरूरी स्टेप्स को छोड़ देते हैं, जिसके चलते प्लेटफॉर्म के सिस्टम को चैनल की पहचान ही नहीं मिल पाती। और इसीलिए सेक्शन 2 बहुत जरूरी हो जाता है, बिल्डिंग द फाउंडेशन, यानी सही शुरुआत कैसे करें। एक वायरल चैनल की मजबूत नींव उसी ईमेल अकाउंट से तय हो जाती है जिससे उसे रजिस्टर किया जाता है। इसके कुछ बहुत ही सटीक नियम हैं। सबसे पहले हमेशा एक बिल्कुल नया अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि एल्गोरिदम नए अकाउंट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। दूसरा, बिजनेस अकाउंट के बजाय हमेशा फॉर पर्सनल यूज का ऑप्शन चुनना सोलो क्रिएटर्स के लिए बेस्ट रहता है। और तीसरा, यहां चैनल का नाम नहीं बल्कि क्रिएटर का अपना असली लीगल नाम डालना चाहिए। यहां एक बहुत ही क्रिटिकल वार्निंग है। अकाउंट बनाते वक्त उम्र हर हाल में 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर गलती से भी उम्र 18 से कम सेट हो गई, तो चैनल हमेशा के लिए बच्चों के कंटेंट वाले एल्गोरिदम में फंस जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो शुरुआत में इस सेटअप को पूरा करने के लिए माता पिता या गार्जियन की जन्मतिथि का इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द सीक्रेट वायरल सेटिंग्स। ये वो छिपे हुए बैकएंड मेन्यू हैं जो सर्च विजिबिलिटी के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। और हाँ, ये जादुई सेटिंग्स नॉर्मल मोबाइल ऐप में नहीं मिलेंगी। इन्हें एक्सेस करने के लिए क्रोम ब्राउजर में जाकर डेस्कटॉप साइट व्यू ऑन करना होगा और सीधे studio.youtube.com पर जाना होगा। यही वो असली क्रिएटर स्टूडियो है जहां से चैनल को पावर मिलती है। स्टूडियो के अंदर सर्च कीवर्ड्स का एक बहुत ही खास फॉर्मूला होता है। चैनल को सर्च में टॉप पर लाने के लिए सबसे पहले चैनल का सही नाम लिखें, फिर सोचें कि लोग उसे किन गलत स्पेलिंग्स के साथ टाइप कर सकते हैं। ऐसी 4 कॉमन मिसस्पेलिंग्स भी वहां डालनी चाहिए। और आखिर में चैनल के निच से जुड़े 5 स्पेसिफिक कीवर्ड्स जैसे कि बिजनेस या मेक मनी ऑनलाइन जरूर ऐड करनी चाहिए। इसके साथ ही अपलोड डिफॉल्ट्स में कुछ चीजें सेट करना बहुत जरूरी है। विजिबिलिटी को हमेशा अनलिस्टेड पर रखें और ऑडियंस में नो फॉर किड्स सिलेक्ट करें। एक सटीक कैटेगरी का चुनाव करना बेहद जरूरी है, जैसे एजुकेशन, क्योंकि इसी से एआई को ट्रेनिंग मिलती है कि उसे वीडियो किन लोगों तक पहुंचाने हैं। शुरुआती दिनों में लाइक्स को हाइड करना भी एक काफी स्मार्ट मूव माना जाता है ताकि लोग बायस्ड ना हो। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, अनलॉकिंग एडवांस्ड फीचर्स। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक चैनल तब तक पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं होता जब तक उसके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पूरे ना हो जाए।
ये टेबल इसे बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करती है। स्टैंडर्ड टीयर से सिर्फ बेसिक अपलोड होते हैं, लेकिन अगर वीडियोस पर कस्टम थंबनेल लगाना है, जो कि व्यूज के लिए बहुत जरूरी है, या 15 मिनट से लंबी वीडियो डालनी है, तो इंटरमीडिएट टीयर चाहिए। और इसका लिटरली एक ही तरीका है, फोन नंबर वेरीफाई करना। इसके बाद एडवांस्ड फीचर्स अनलॉक करने की बारी आती है, जिसके लिए एक 6 सेकंड का वीडियो वेरिफिकेशन लगता है। ये बहुत ही सिंपल है, बस बैकग्राउंड साफ होना चाहिए, सीधे कैमरे में देखना है और सिर को धीरे धीरे बाएं और दाएं घुमाना है। ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बस एक छोटा सा फेस स्कैन है जिसे प्रोसेस होने में कुछ घंटे लगते हैं। और अब सेक्शन 5, टेस्टिंग द स्ट्रैटेजी। सब कुछ सेट हो जाने के बाद असली सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करता है? तो इस पूरी प्लेबुक को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करने के लिए फिनेंस जैसे एक बहुत ही टफ और कम ऑडियंस वाले नीश को चुना गया। गोल बिल्कुल मामूली सा रखा गया, सिर्फ 1000 व्यूज। आइडिया ये था कि अगर पहले ही वीडियो पर 1000 व्यूज भी आ गए, तो इसका मतलब है कि बैकएंड का एल्गोरिदम के साथ कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। और रिजल्ट्स देखिए, 4000 से ज्यादा व्यूज। फाइनेंस जैसे नीच में पहले ही वीडियो पर 4000 व्यूज क्रॉस कर जाना कोई तुक्का नहीं हो सकता। ये बात इस चीज को पूरी तरह से साबित करती है कि अगर बैकएंड सेटअप एकदम प्रोफेशनल और ऑप्टिमाइज्ड हो, तो प्लेटफॉर्म खुद ब खुद इंप्रेशंस जनरेट करता है और वीडियो को सही ऑडियंस तक पहुंचाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर को यहीं समेटते हैं। अब जब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि बैकएंड को इंप्रेशंस के लिए कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही बचता है, इस सॉलिड सेटअप के बाद वो पहला अपलोड क्या होने वाला है? ऐसा कौन सा आइडिया है जो दुनिया को दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है? आज के इस शानदार विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।